गजब तेरी दुनिया, अजब तेरे कानून। कहते हैं कि मारने वाले को तो मिलती है शाबाशी, वाहवाही और पुरस्कार, और बचाने वालों को मिलती है जेल। कैसे कैसे कानून है देश के अंदर, उल्टे पुल्टे कानून। एक कानून ये है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रतिदिन पशुओं का मारा जाता है, पशुओं को कत्ल किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही काट देते हैं लोग, पका के खा जाते हैं, त्योहारों पे काटते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे करके पशुओं का वध होता है। सरकार कहीं कोई कुछ नहीं पूछती, जिसको जो मर्जी आती है वो करता है। और वहीं उन पशुओं के जरिए उनकी वेलफेयर की कोई बात हो, उनके साथ आगे बढ़ने की बात हो, तो ये परमिशन लाओ, वो परमिशन लाओ, यहाँ मोहर लगाओ, वहां मोहर लगाओ, यहाँ ठप्पा लगाओ, वहां ठप्पा लगाओ। अगर एक ठप्पर पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या पशुओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा? यही एक्टिविस्ट करता है एक, यही क्रांतिकारी करता है एक। और ऐसा ही क्रांतिकारी हमारे साथ खड़ा है जो देश के उल्टे पुल्टे कानूनों के विरोध में खड़ा है और कह रहा है बंद करो ऐसे कानून, और बंद नहीं करोगे तो कम से कम शर्म से डूब मरो। हमारे साथ मुंबई से आए हुए प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मैं इनसे परिचय इनका खुद ही जानना चाहूंगा। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मोहर है। मैं मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हूँ और रिसेंटली बना हूँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर। लेकिन इससे पहले मैं फिल्म सेंसर बोर्ड करप्शन एक्टिविस्ट हूँ। 2006 से फिल्म सेंसर बोर्ड में काम कर रहा हूँ। और 2014 का जो आपने सुना होगा, फिल्म सेंसर बोर्ड में पैसा लेते थे, घुसखोरी लेती थी, तो वो जो है करप्शन वो मैंने ही हटाया था 2014 का, जिसमें सिंघम जैसी फिल्म ने लटक गई थी। तो कई सालों की जो मेरा जो अभ्यास था, उससे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि जिसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कानून ऐसा बताइए। देखिए, अभी जो रिसेंटली आपको सोच के थोड़ा अचंभा होगा कि आए दिन भेड़ बकरियां करती है, मुर्गे करते हैं, कई सारी हत्याएं होती है। हमारी गौ माता जो दूध देती है उसको भी कत्ल खाने में भेजा जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं। है भी तो पालन नहीं करता, है भी तो पालन नहीं होता। नंदी बैल जो है, हमारे जो नंदी बैल शिव के सामने जब पुतले में ही रहेगा और आगे पुतले में ही रहने वाला है, क्योंकि उसके लिए बचाव के लिए कोई पहल नहीं। चलो वो बात अलग है, लेकिन अभी फिल्म में अगर हम एक गऊ को दिखाते हैं, घास खिलाना हो या मुर्गी को दाना डालना हो, एक छोटा मतलब जानवरों के वेलफेयर के लिए कोई फिल्म बनाते हैं, हाँ। उनको प्यार करते हुए कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है? देखिए, कई फिल्में आपने देखी होंगी नदिया के पार, जैसे इसकी जैकी श्रॉफ की फिल्म जो कुत्ते वाली, तेरी मेहरबानी फिल्म, उसको देख के लोगों ने कुत्ता पालना चालू कर दिया। हाँ। ओके, यानी जानवर से प्यार। हाँ। तो एक जो मदर इंडिया, कई फिल्में हैं, मर्द जी, तो एक डायरेक्टर होता है, वो संस्कृति के आधार पे जब फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो वो ध्यान रखता है कि किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार ना हो। वो पहले मुहूर्त करता है ताकि अन्याय ना हो, कोई कत्लेआम ना हो। अच्छा, आजकल तो डिस्क्लेमर भी आता है कि इस जानवरों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया गया है इस फिल्म में, और उसका पालन हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करता है। हाँ, फिर हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करता है। तो अभी हम लोग फिल्म में वो चीज दिखाते हैं कि एक किसान खाना खिला रहा है या घास डाल रहा है गऊ माता को, ठीक है, या फिर तो उसके लिए परमिशन चाहिए। उसके लिए 30,000 रुपीज का लगान वसूल किया जा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जरिए। ये लगान का क्या चक्कर है? मतलब आप जानवरों के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऐसे तो कोई जानवरों को लेगा ही नहीं। जी, कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने अभी फिल्मों में जानवर दिखाना बंद कर दिया है। एक छोटा सा बैलगाड़ी देखिए, मैं आपको बता, सनी लियोन का ये शॉट है। हाँ। ये सनी लियोन का शॉट है। हाँ। ओके, ये मराठी फिल्म है जिसमें देखो एक बैलगाड़ी है। तो एक्चुअली ये छोटा सा शॉट भी दिखाना है तो उसके लिए 30,000 का एनओसी पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। क्यों? इनको क्या ये घूस देनी पड़े? एक तरह घूस ही है एक्चुअली। नियम बस लगा दिया कि भैया पैसा छापो जानवर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा खाना। ओके, तब तक है ना, जानवरों के नाम पर खाते हैं पैसा, ये कहना चाह रहे हैं। यही देखिए क्या है, सेंसर बोर्ड में तब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। हाँ। रिलीज के लिए, यानी अगर मुर्गी भी साइड में आ गई। हाँ। चलो ये कुत्ता देखिए। हाँ। ये कुत्ता खड़ा है यहाँ पे, ये कुत्ता बसंती भाग आज तेरी धनो भाग आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। देखो क्या है, एक्चुअली फिल्में अलग अलग प्रकार की होती है। ओके, अलग अलग तरीका होता है। जानवरों का मनुष्य का बड़ा गहरा नाता है। अरे वो संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। हाँ। अगर आप उसको दिखाने के लिए अगर आप पैसा वसूल रहे हैं तो इससे बड़े हमारा लालच क्या है? हम इंसान है क्या? हमारे नियम सच में अगर कुछ गलत हो रहा हो तब तो शायद आप कह सकते हैं। अगर एक फिल्म मेकर या फिल्म डायरेक्टर अगर किसी गाय को काट रहा है, हाँ,
सच में काट रहा है हाँ। या कत्ल कर रहा है, एक मुर्गी को भी काट रहा है तो वो शॉट पास मत करो। हाँ। मेरा मानना वो है, लेकिन एक मुर्गी को दाना डाल रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार कर रहा है, बस ऐसा कर दिया, एक मुर्गी को बोल के कुछ कर रहा है तो उसके लिए आप पैसे मांग रहे हो, ये कौन सा नियम है भैया? ये नियम नहीं है, ना खाता ना वही जो सेंसर बोर्ड के बाबू बोले वही सही। जी, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि फिश टैंक के लिए भी, फिश टैंक में मछली है, बोले आप अन्याय करते हो उसके ऊपर 30,000 लगान भरो। तो 30,000 से अन्याय खत्म हो जाता है? वही एक बात है, मतलब पैसा दे के सर्टिफिकेट मिल जाता है अन्याय करने का। अब कई जो यहाँ पे ये शॉट है, फिल्मों के शॉट है, मैं आपको बताता हूँ, ये शॉट के लिए उन्होंने पैसे मांगा है। ओके, बोले आप है ना उसको दिखा के वो बैलों के ऊपर अन्याय करते हो, तो क्या 30,000 कुछ कोर्ट वगैरह में कुछ प्रयास किया? मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मैंने डाला है। मेरे फिल्म में है ना झाड़ पे एक तोता बैठा है भैया, झाड़ पे तोता बैठा है, ये मेरे फिल्म में ये बैल है, ये मेरे घर का बैल है। ओके, तो मैंने है ना देखो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये डाला है, मैंने पिटीशन डाला है मैंने, लेकिन क्या है अभी लड़ते लड़ते मैं भी परेशान हो रहा हूँ क्योंकि पैसे वो डेट पर तारीख पे तारीख, अब हम लड़ेंगे कैसे? मैं इसीलिए मोदी जी को रिक्वेस्ट किया और मोदी जी की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, इसमें मोदी जी की खाना खिला रहे आए दिन। अच्छा, मोदी जी से भी 30,000 ले लिए होंगे इन्होंने। मोदी जी जब गाय को खाना खिला रहे थे या बछड़ों को प्यार कर रहे थे, मोदी जी 30,000 रुपए दिए तब जाके है ना उनको, मोदी जी भी देते हैं पैसे, तो मोदी जी ने 30,000 रुपए भरे होंगे, इसीलिए उनके वीडियोस अभी आजकल चल रहे हैं। जानवरों के साथ में वो मोर को खाना खिला रहे, इसको खाना खिला रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या लगेगा इस देश में कभी सुधार आएगा? ये बाबू उल्टे सीधे कानून बनाते रहेंगे इसी तरह? बाबू तो नहीं बनाते तो कानून तो बाबू रूल भी बना लेते हैं कुछ, क्योंकि रूल बनाने का एक्ट है कि रूल बना लेते हैं। क्या है, मैं नरेंद्र मोदी जी का भी सम्मान करता हूँ कि कुछ कुछ कल्चर के लिए वो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद पंतप्रधान है और खुद अभी वो दिखा रहे गौ माता की बात करते हैं या जो भी है, अगर खुद आप उसका पालन कर, सेंसर बोर्ड का रूल है ना, भारतीय कानून तो नहीं होगा, सेंसर बोर्ड अपने कानून बनाता। सेंसर बोर्ड नहीं, सेंसर बोर्ड है ना INB मिनिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, इसके अंडर में आता है। अच्छा, वो बना रहे हैं। हाँ, और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उल्टे पुल्टे कानून। हाँ, और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को ज्वाइंट है INB, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों का मंत्री एक ही था, तो उसके वजह से इन्होंने क्या किया, खाने का कैसा तो नियम बना, तो भैया कैसे भी लो खर्चा निकालो, देखो कोई आवाज ना उठाए इसीलिए नियम। हाँ, क्योंकि इनको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले कभी बोलते ही नहीं। हाँ, कभी नहीं बोलते, उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 में जब मैंने, जो नया प्रोड्यूसर आएगा उसको तो मुश्किल हो जाएगी, उसका तो बजट बिगड़ जाएगा। 2014 में जब करप्शन निकला था, मैं बता दूं, आप देखिए 2014 का, वहां पे एक फिल्म के लिए 2 लाख रुपए कम से कम वो राकेश कुमार नाम का जो CEO था वो लेता था, एक छोटी फिल्म के लिए, बड़ी पास करने के लिए। बताइए, ये है हाल देश का कि फिल्मों को पास करने के लिए भी आरोप लग रहे हैं कि पैसे घूस दो, और इसीलिए सनी लियोने हो चाहे कोई भी हो, उनकी फिल्में हो, वो बहुत सारी फिल्में नहीं पास होती हैं जानवरों के साथ, और वही फिल्में जिनमें बहुत आपत्तिजनक चीजें होती हैं, जिसमें धूम्रपान हो जाती है, वो पास हो जाती हैं। वही एक्टर है, वही सनी लियोने है, लेकिन वो जानवरों के साथ आएगी तो पास नहीं होगी, किसी और के साथ आएगी तो खटाखट पास हो जाएगी। तो ये हो रहा है। मतलब ये है कि देखो, उसमें अभी विशाल जो साउथ का हीरो है, उसने 6.5 लाख रुपए के साथ में पकड़वाया था, अभी रिसेंटली की बात है, मैंने 2014 में अरेस्ट किया था उसके। इसका हल क्या है? एक्चुअली उसका हल ये है कि देखो, नियम है ना, उसको जांचे कि सच में वो नियम सही है क्या। अगर हाँ, उल्टा पुल्टा नियम हटाया जाए डेफिनेटली। एक तरफ आप, कौन हटाएगा इसे? देखो, ये अभी जो गद्दी पे बैठे, इनके हाथ में पावर, कौन बैठा है गद्दी पे? हमारे नरेंद्र मोदी जी है, इनके हाथ में अभी पावर है, तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी सुन लो, आपके हाथ में पावर है, और आपने पहले भी ये किया है कि बहुत सारे जो कानून बेकार के कानून थे उनको नष्ट कर दिया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको जो अंग्रेजों के टाइम के कानून थे उनको हटा दिया गया। अब ये काले अंग्रेज हैं, जो नए अंग्रेज हैं, जिन्होंने अब नए नए कानून अपनी कहते हैं बादशाहत कायम करने के लिए बना रखे हैं। जैसा कि एक कानून के जानवर को वेलफेयर के लिए कोई शूट करो, वीडियो शूट करो, तो इनको पहले पैसे दो। क्यों दे भाई हम इनको पहले पैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। जिसका आप बॉम्बे से आए? मैं बॉम्बे से आया हूँ। इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, और बहुत सारी इनकी बातें हैं, ये बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ देखिए लगातार मैंने कंटिन्यूशन किया। 3,500 किलोमीटर की मेरी साइकिल यात्रा है, ये 3,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा। देखो, ये बोर्ड के साथ में मैंने कंटिन्यूशन किया ताकि ये हट जाए नहीं। मैं एक तपश्चर्या कर रहा हूँ इसके लिए। देखिए, तपस्या कर रहे हो, तप कर रहे हो, और आपका तप जरूर कामयाब होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, देखते रहिए।